दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के रिवीजन में आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें आप देखिए, बौद्ध संगीतियाँ, प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, 1946 में गठित अंतरिम सरकार और उनके विभाग, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक तथा संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष हैं। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों के बारे में देखेंगे। तो बौद्ध संगीतियां, तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियां रही हैं। बौद्ध समिति या बौद्ध संगीत क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं बौद्ध संगीति। देखिए, बौद्ध संगीतियों का उद्देश्य जो है वो बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना, उनका पाठ करना और बौद्ध समुदाय के भीतर एकता स्थापित करना था। तो भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को आगे बढ़ाना, संरक्षित करना, उनका पाठ करना, बौद्ध समुदाय के भीतर एकता स्थापित करने के लिए बौद्ध समिति या बौद्ध संगीतियों की स्थापना की गई। इन समितियों का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया ताकि उनके उपदेशों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके और बौद्ध धर्म के भीतर किसी भी मतभेद या विवाद को सुलझाया जा सके। बौद्ध परिषद, जिनको धम्म संगीत या बौद्ध संगीत कहा जाता है, और इसके बारे में हमने पढ़ा या बताया आपको कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए इनका जो है आयोजन किया गया। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ या 4 बौद्ध समितियाँ स्थापित हुई। 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। इनके बारे में जानते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ थीं। तो पहला, सबसे पहली बौद्ध संगीत ये 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो ये राजगृह की सातपहाड़ी गुफा में। राजगृह की सप्तपहाड़ी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और ये शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में ये आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, महाकश्यप। अजातशत्रु के बारे में जान लीजिए, तो ये हर्यक वंश के शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो दूसरी बौद्ध संगीत है इसका आयोजन ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में किया गया। पहली बौद्ध संगीत का आपको डेट याद रखना पड़ेगा, फिर द्वितीय बौद्ध संगीत आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में यानी BC, 483 BC में पहली बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 BC में वैशाली में आयोजित की गई थी, वैशाली में। और किस शासक के समय काल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और अध्यक्षता इसकी सर्वकामी साबकमीर के द्वारा की गई। सर्वकामी साबकमीर। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया। कालाशोक जो है ये याद रखिएगा, ये शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन, तो तीसरी बौद्ध संगीत ये 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और कहाँ पर? तो ये पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया
और किसके समय में? तो ये महान अशोक के समय काल में ये जो है तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगलपुत्र तिस की अध्यक्षता में ये तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। और अशोक आप जानते हैं कि ये मौर्य वंश के महान शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन ये ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग प्रथम सदी के लगभग ये कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में ये चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। और किसके शासनकाल में? तो इस समय कनिष्क का शासनकाल था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, जबकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क तो आप जानते हैं, कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। तो ये बौद्ध संगीतियों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी कर ली कि बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन था वो क्यों किया जाता था। तो आप जान लीजिए, बौद्ध संगीतियों का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित करना, उनका पाठ करना, बौद्ध समुदाय के भीतर एकता स्थापित करना था। और इन समितियों में बुद्ध की शिक्षाओं और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन यानी उन नियमों का पाठ भी किया जाता था। तो हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लिया। अब आते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है, प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। तो इसमें हम केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वाले कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखिए। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अमराबाद कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है, याद रखिएगा, अमराबाद तेलंगाना में है। इसके अलावा बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा बंगाल में, ऐसे याद कर सकते हैं। दुधवा कतरनिया घाट ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी और जो है उससे सटे जिले में। इसके अलावा ओरंग टाइगर रिजर्व, तो ओरंग ये असम में स्थित है। साथ ही साथ कामलांग भी आप जान लीजिए। कामलांग टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक और जो आप सभी जानते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर में आता है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में, ओरंग टाइगर रिजर्व ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओरंग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में और सिमलीपाल ओडिशा में स्थित है। तो ये थे प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति। तीसरा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं इसमें आप देखिए, तीसरा टॉपिक है अंतरिम सरकार।
अंतरिम सरकार 1946। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतरिम सरकार का गठन जो है ब्रिटिश शासन में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया गया था। और आप जान लीजिए इस सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। अंतरिम सरकार जो बनी थी इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था अंतरिम सरकार में? तो जो विभाग था इसमें देखिए राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, ये जो विभाग था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग? खाद्य और कृषि विभाग। जॉन मथाई को याद रख लीजिएगा, जॉन मथाई को उद्योग और सिविल सप्लाई, उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग मिला था। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विभाग है रक्षा मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को मिला था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला। इसके अलावा देखिए रेल और परिवहन आसफ अली के पास था। आसफ अली इनके पास रेल और परिवहन मंत्रालय था। साथ ही साथ आप जान लीजिए आई चुंद्रीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। तो अंतरिम सरकार इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें लॉर्ड वेवेल इस सरकार के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे और प्रमुख मंत्रालय और उनके मंत्रियों के बारे में इस वीडियो में हमने जाना। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ भी लेता है कभी कभी, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। तो आपने देख लिया अंतरिम सरकार में प्रमुख मंत्रालय और उनके मंत्री कौन से थे, प्रमुख विभाग और उनके विभागाध्यक्ष कौन थे। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। देखिए दर्शन एवं प्रवर्तक, इसमें से कई प्रश्न बार बार पूछते हैं, सीधे सीधे नहीं, मिलान करने के लिए। तो एक तरफ हम दर्शन का नाम लिखेंगे जो प्राचीन भारत में प्रचलित दर्शन थे और उनके प्रवर्तक। तो देखिए न्याय दर्शन, यहाँ पर बार बार हम दर्शन नहीं लिखेंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक जैमिनी रहे हैं। योग दर्शन तो आप जानते हैं महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि रहे हैं। ठीक, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक रहे हैं। और उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण का है, इसके प्रवर्तक रहे हैं। और चार्वाक दर्शन उन्हीं के नाम पर है, इसको कभी कभी दर्शन नहीं माना जाता है। तो चार्वाक दर्शन ये भौतिकवादी दर्शन है, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक रहे थे। तो ये थे प्राचीन भारत में जो दर्शन थे और उनके प्रवर्तक। लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का वो है संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। ठीक, संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, तो आप जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रारूप समिति में कभी कभी पूछता है तो कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। एक बार प्रश्न पूछा था कि अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। देखिए, सभी समितियों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, केवल महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा देखिए संघ संविधान समिति, आप जानते भी होंगे। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे इस समिति के अध्यक्ष, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति जो थी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों के लिए एक समिति बनी थी, राज्यों के संविधान के लिए नहीं बल्कि राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया था। लास्ट में एक और महत्वपूर्ण समिति है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, बौद्ध संगीतियाँ, प्रोजेक्ट टाइगर वाले कुछ राष्ट्रीय उद्यान, 1946 में गठित अंतरिम सरकार और विभाग, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक तथा संविधान सभा की समितियाँ और अध्यक्ष। एक बार इनको रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ पर? राजगृह में हुआ था। और ये अजातशत्रु इस समय शासक थे, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। 251 ईसा पूर्व में आप देखिए तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया अशोक के शासनकाल में, और मोगल पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। ईसा की प्रथम सदी में चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगीत है उसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया,
कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो इसको हम लोग शार्ट में याद करते थे किस तरह से। पहले तो बौद्ध संगीत ये क्रम से है। रा वै पाकू, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, और शासकों के नाम को अका अक से याद करते थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और इसी तरह मसमोव, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलपुत्तिस और वसुमित्र। तो इस तरह से हम लोग याद करते थे बौद्ध संगीत और किस तरह से उसका स्थान, शासक और अध्यक्षों के बारे में। अब आइए प्रोजेक्ट टाइगर वाले राज्य, कुछ राज्य और जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में जानते हैं। ये केवल टाइगर रिजर्व ही नहीं, नेशनल पार्क भी हैं। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में, ओरंग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, ओडिशा में सिमलीपाल, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं जो कि ये भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं टाइगर रिजर्व की दृष्टि से। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक है अंतरिम सरकार, जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी। तो इसमें भी पूछता है कि अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद नाम क्या था। तो ये वाइस चेयरमैन थे यानी उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। ये इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप देख लीजिए, ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। सी राजगोपालाचारी आप जानते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इनको शिक्षा और कला विभाग दिया गया था। आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग मिला था। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तकों के बारे में जान लेते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन कड़ाद या उलूक इसके प्रवर्तक रहे हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण और चारवाक दर्शन चारवाक इसके प्रवर्तक रहे हैं। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित हुई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति थी वो वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी इम्पॉर्टेंट मिक्स टॉपिक को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे RO और UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।